हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंश्योरेंस राइडर। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप न्यू बायर हैं, आपकी बजट अगर नहीं बन रही है जो कि नया कार लेने के लिए, न्यू कार लेने के लिए, तो आप सेकेंड हैंड कार भी ले सकते हैं और फीलिंग आपको वही आएगी जो नए कार की आती है। ठीक है, उसको आप फाइनेंस भी करवा सकते हैं, कैश में भी ले सकते हैं। तो हमारे एक कलिंग है जो कि है नीलेश जी। नीलेश जी आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बस ये था कि ये आए थे हमारे पास ये पूछने के लिए कि सेकेंड हैंड गाड़ी लेना ठीक है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है आपका दीपक जी के यूट्यूब चैनल पर इंश्योरेंस राइड। इंश्योरा राइड पे। ठीक है। और मैं अभी बैठा हुआ हूँ अपने गाड़ी में, जो है अल्टो 800 2021 का मॉडल है। 2 साल पुराना हमने खरीदा है। बाय प्रोफेशन मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ। दीपक जी का कहना ये था कि ये गाड़ी लेना कितना सही है। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है कि दो चीज़ें हैं गाड़ी में, दो चीज़ देखा जाता है। एक कि उसका प्राइस कितना है और दूसरा कि उसमें कंफर्ट कितना है। ठीक है। कंफर्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अल्टो एक कंफर्टेबल गाड़ी नहीं है, एक सिक्योर्ड गाड़ी नहीं है। बट अगर आप फाइनेंशियली देखते हैं और घूमने फिरने के लिए अगर आपको एक फोर व्हीलर चाहिए, टू व्हीलर में मज़ा नहीं आ रहा है, तो फोर व्हीलर में सबसे बढ़िया गाड़ी जो चीप एंड बेस्ट है वो है अल्टो। इससे सस्ती कोई गाड़ी आती नहीं है। पहले आती थी एक नैनो, बट अब नहीं आती। और अल्टो का सबसे बढ़िया जो विशेषता है वो ये है कि ये तो चीप है। और आप रोड चलते हुए हाईवे पे रहें या कहीं भी रहें, किसी भी शहर में हो, कहीं भी हो, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, इसको बनाने वाले मैकेनिक आपको मिल जाएंगे वहीं पे। ये दूसरी गाड़ी में संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सबसे चीपेस्ट गाड़ी है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस सबसे कम है। उसके बाद माइलेज पे आते हैं तो माइलेज भी इसका अच्छा होता है। कितना का होता है ऑलमोस्ट? अभी मेरा गाड़ी जो है लगभग 18 का माइलेज देता है, हाईवे और बाज़ार सब मिला करके। अगर आप हाईवेज पे सिर्फ चलेंगे तो चूँकि ये नया व्हीकल है तो थोड़ा कम है, फिर भी लगभग 20 का तो आ ही जाएगा। 20 का माइलेज है। और थोड़ा पुराना होने पे जब इसका इंजन सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो अप्रॉक्सीमेट 22 प्लस का माइलेज रहता है अल्टो का, जो कि आपका बुलेट से थोड़ा सा कम है। तो अगर आप फोर टू व्हीलर पे भी चल रहे हैं तो आपको इसमें शिफ्ट होने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और माइलेज तो हो गया, प्लस मेंटेनेंस भी बुलेट के आसपास ही है। दूसरा चीज़, हमने इसको ख़रीदा कितने में, ये हमने 3 लाख रुपए में ख़रीदा है। ट्रू वैल्यू से ख़रीदा। ट्रू वैल्यू से ख़रीदने का एक रीज़न ये था कि वहाँ जो गाड़ी होती है वो सर्टिफाइड होती है, मतलब वो चेक किया हुआ होता है और आपको एक अच्छे प्राइस पे मिल जाता है। तो एक सिक्योर्ड भी होता है कि गाड़ी ख़राब नहीं है, गाड़ी बेकार नहीं है, ठगाने वाली कोई बात नहीं है। आपको समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, गाड़ी के बारे में समझ है या नहीं है, लेकिन ट्रू वैल्यू वालों को खरीदने से पहले समझ होता है, तो वो ऐसे कोई धोखाधड़ी आपके साथ नहीं होगा। अगर वहाँ से ये आपका सिर्फ ट्रू वैल्यू नहीं, जितना भी एक्सचेंज वाली गाड़ी है, किसी भी ब्रांड में, चाहे वो हुंडई का एच प्रॉमिस हो या मारुति का ट्रू वैल्यू हो या किसी और कंपनी का जो भी ब्रांड है, उसका एक जो है एक्सचेंज वाला जो ऑफर चलता है, उसमें जो गाड़ियाँ आती है वो एक सर्टिफाइड गाड़ी होती है, वो आप खरीद सकते हैं। बाकी अगर आपको खुद समझ है पुरानी गाड़ी खरीदने का तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, किसी पार्टी से ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, फाइनेंस का भी ऑफ़र होता है। अगर आपके पास, जैसे आप ये सोच रहे होंगे कि मान लिया हम पुराना गाड़ी खरीदेंगे तो हमको एक मुश्त पैसा देना पड़ेगा। नया गाड़ी खरीदने में क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट पे भी मिल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टॉलमेंट की सुविधा पुराने गाड़ी में भी होती है, लेकिन 5 साल तक ही होती है। 5 साल तक ओल्ड व्हीकल अगर है तो आपको पुरानी वो आप फाइनेंस भी करवा सकते हैं। ये तो लोअर मिडिल क्लास के लिए फिट है। लोअर मिडिल क्लास मतलब बोले तो जिसका इनकम 40-50 हज़ार है, 60 हज़ार है, ऐसे लोगों के लिए। और अपर इनकम वाले भी अगर चाहते हैं तो खरीदना तो खरीद सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, दो तरीके का होता है। मैं चूँकि बाय प्रोफेशन टैक्स कंसल्टेंसी से आता हूँ, फील्ड मेरा सीए है। तो एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट के दो तरीके समझाए गए हैं। किसी को परेशान करना हो तो उसको पुराना कार खरीदवा दीजिए, बट ऐसा सच नहीं है, क्योंकि मैं तो खरीदा हूँ और मैं देख रहा हूँ, ऑल एंड गुड है, वेल गुड है, वेल मेंटेन्ड गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सब कुछ वर्किंग है। और अल्टो में जो होना चाहिए, जो अल्टो है वो तो अल्टो ही है। अच्छा, ये जो कार आपने लिया है,
इसके लिए किसी ने आपको सजेस्ट किया या फिर खुद से उत्सुकता आई जो कि लेनी चाहिए मुझे सेकेंड हैंड कार? नहीं, सजेस्ट तो किसी ने नहीं किया था, बट कुछ दिन हमने ऑटोमोबाइल में भी काम किया है। ओके ओके। ठीक है, और ऑटोमोबाइल से भी जुड़े हुए हैं, अभी भी हमारे कुछ क्लाइंट हैं जो ऑटोमोबाइल के हैं। तो वहाँ पे रहते हुए हमने इस चीज़ को फील किया कि गाड़ी अगर खरीदनी हो तो वैसा खरीदो जो चीप हो, इस मामले में कि जो उसका जो है मेंटेनेंस कॉस्ट, जो डेली रूटीन का जो खर्च है। देखिए, एक बार किसी पहाड़ पे चढ़ जाना आसान है, बिल्कुल। कहीं ऊंचाई पे चले जाना आसान है, बस उसको मेंटेन करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो मेंटेनेंस जो है उसका, वो आप मेंटेन कर सकें, इसके लिए जो है ये कार हमने पसंद किया था कि ठीक है, ये हमारा चलते हुए लाइफ में आएगा तो कोई ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे ऊपर एक बर्डन है खर्च का। ठीक है, ओके। इसलिए हमने इस कार का ऑप्शन लिया था। नॉर्मल कार भी खरीदते हैं तो 12,000 15,000 रुपया तो उसका इंस्टॉलमेंट हो जाता है। बिल्कुल। 20,000 सैलरी वाले कोई एक बार तो 10 लाख 12 लाख का गाड़ी खरीदेंगे नहीं। ठीक है, एक अल्टो भी अगर वो नया खरीदते हैं तो उनके सैलरी का 60% 50% जो है उनका इंस्टॉलमेंट में जाएगा, और बाकी का 10,000 जो है वो उसके मेंटेनेंस में चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उनको एकदम सेकेंड हैंड की तरफ जाना चाहिए, और बाकी यूज तो अपने हिसाब से करेंगे कि वो कितना कॉस्ट बियर कर सकते हैं। तब तक के लिए लव यू ऑल।